अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फाइन एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि चल रही हैं समर वेकेशंस और तमाम बच्चे बैठे हुए हैं घरों पर, तो हमारे नीस एंड नेफ्यूज़ भी हो रहे थे बोर और बोल रहे थे क्यों ना कहीं चले। तो अचानक से ये प्लानिंग हुई और हमने कहा चलो बाहर किसी पार्क चलते हैं। जी जनाब, थोड़ी बहुत की पिकनिक की तैयारी और हमने ऑटो की थी अस्करी पार्क की, पर उसने हमें उतारा कश्मीर अम्यूज़मेंट पार्क पर। और शॉकिंग ना, क्योंकि हम आए थे फर्स्ट टाइम अस्करी पार्क। कराची में रहते हुए हमने अस्करी पार्क नहीं देखा था, और ये भी हम बच्चों की फरमाइश पर आए थे। और जब आए तो यहाँ का नाम ही चेंज हो चुका था। यहाँ पर हमने ख़रीद लिए थे टिकट्स, और 2 साल से बड़े बच्चे का भी टिकट था। और सफाई और सिक्योरिटी देख के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर लग गई थी लाइन, क्योंकि आगे चेकिंग हो रही थी। पर्स और जो भी स्टफ़ आप लोग लेकर जाते हैं उसकी चेकिंग होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अच्छी बात है। और यहाँ पर हम हो गए थे एंटर, और यहाँ पर मौसम बहुत ही कोई औसम हो रहा था। टाइम हो रहा था 6:30 और यहाँ पर मेरा कहना था कि हम बहुत लेट आए हैं, पर यहाँ पर अभी तक कोई भी राइड ओपन नहीं हुई थी। हम लोगों को जल्दी वापस भी जाना था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पापा भाइयों के बगैर आए थे, सिर्फ लेडीज़ और बच्चे थे। तो हम लोगों ने कहा पहले कुछ खा ले पी लें, फिर राइड्स की तरफ जाएंगे, जब तक शायद राइड्स ओपन हो जाए। यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बहुत इंजॉय और ले रहे थे सेल्फीज़ और फोटोग्राफ्स। जब सब ले रहे थे पिक्चर्स, तो हम लोग चले गए थे वॉक करने, मैं और मेरी सिस्टर। और हम यहाँ पर कर रहे थे विदाउट शूज़ वॉक, क्योंकि घास पर पैदल चलने में काफ़ी मज़ा आता है। हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही थी और घास भी ठंडी हो चुकी थी। हमारा बैठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इससे आईसाइट इंक्रीज़ होती है, इससे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो मॉर्निंग वॉक अगर अवेलेबल हो ग्रास पर तो ज़रूर करनी चाहिए। और इधर हमारी अम्मी बुला रही थी कि आ जाओ कुछ खा लो, क्योंकि हम लोग शाम की चाय का सामान लेके गए थे, समोसे, और आंटी ने बना ली थी चाट, और आप ही लेके आ गई थी निम्कोस, और हम लेके गए थे चाय वगैरह भी। तो सब बैठ कर खा रहे थे, तो हमें भी बुलाया जा रहा था कि आ जाओ तुम्हारे लिए फिर ख़त्म हो जाएगा। और आप कभी भी पिकनिक पर जाएँ तो साथ में सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता और इतना पानी उठा के लेके जा नहीं सकते। और यहाँ पर सब लोग खा पी चुके थे, बस हमारे लिए ही थोड़ा बहुत रुका हुआ था उन लोगों ने। इसी वजह से मैंने खाने पीने का शूट नहीं किया। अच्छा, अपनी खुशियों के दौरान, पिकनिक करते हुए दौरान ये मत भूल जाइए कि सफाई का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सफाई निफ़ समान है। जिस तरह आप अपने घर को साफ़ करते हैं, अपने मुल्क को भी साफ़ रखें। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए अपना सामान वगैरह समेट के कि चलो राइड्स की तरफ चलते हैं, कोई तो खुली होगी। यहाँ पर मौसम देख के बस मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, और हम निकले भी काफ़ी दिनों बाद थे, तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए फाउंटेन विदाउट वाटर, ये है कराची के हालात। फिर भी चलो मौसम की वजह से मैनेज हो गया था। और यहाँ पे देखिए राइड्स अभी भी बंद थी। यहाँ पर फूड कोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो चुके थे, और हम सोच रहे थे कि हम खामखा में इतनी तैयारियाँ कर आए और इतना सामान उठा कर लेकर आए, जबकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था, जिसकी वजह से हम लेट भी हो चुके थे। और यहाँ पर ये राइड ओपन हो चुकी थी, और हम पहले इधर खड़े हुए इसका डेमो देख रहे थे। उसके बाद हमने ये राइड ली। हमने तमाम राइड्स में यही करा कि हमने पहले डेमो देखे और फिर उसके बाद हमने राइड्स ली। और यहाँ पर तमाम राइड्स के टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव थे। मे बी हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे, इससे पहले का हमें नहीं मालूम कि कितने का था टिकट। और अगर इस राइड को देखा जाए, इसकी टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए, तो हमें टिकट महंगा लगा। मुझे तो काफ़ी महंगा लगा, क्योंकि ये मिनिमम 1 से 1.5 मिनट की राइड थी, 1.5 भी मुश्किल से क्या ये। और बस इस हिसाब से मुझे टाइम के हिसाब से टिकट महंगा लगा। देखिए बस ये ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है राइड। बस
इस हिसाब से मुझे टिकट एक्सपेंसिव लगा। आप लोग कहेंगे कि मैं बार बार कह रही हूँ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, तो हर किसी का अपना सोचने का नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया होता है। और वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूँ। अच्छा, यहाँ की असल रौनक जो है वो रात में देखने वाली होती है, जब तमाम लाइट्स ओपन होती हैं और राइड्स ओपन होती हैं तो नज़ारे ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा और हम लेने आए थे यहाँ पर राइड। और यहाँ पर बच्चे थे काफ़ी उदास, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम आनियों के साथ कोई राइड लें, और इन राइड्स में 18+ ही अलाउड थे, जो कि हमें उस वक्त सही नहीं लगा कि बच्चों का दिल टूट रहा है। लेकिन इस राइड को लेने के बाद हमें एहसास हुआ कि वाकई सही बात थी, क्योंकि सिर्फ एक बेल्ट के ऊपर ही सपोर्ट थी और उसी के सहारे बैठे हुए थे। अगर वो बेल्ट डैमेज हो जाए या लूज़ हो जाए तो कोई भी हादसा हो सकता था। बाद में हमने सोचा कि सही कहा था कि इसमें बच्चे अलाउड नहीं हैं। उससे पहले हम भी फोर्स कर रहे थे कि हम संभाल लेंगे, पर इस राइड में बैठने के बाद खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो फिर बच्चों को किस तरह संभालते। यहाँ पर बच्चे खड़े हुए थोड़ा शोर कर रहे थे और हमें वेव कर रहे थे। इस राइड के बाद हमने बच्चों के लिए राइड्स ढूंढी जो कि बैक साइड पर थी। काफ़ी सारी राइड्स थी बच्चों की भी, और फिर हमने बच्चों को राइड दिलाई। और बस तमाम राइड्स शूट नहीं कर सकी, और हमारी भांजी थोड़ा सा उदास हो गई थी, क्योंकि वो राइड डिसाइड करती थी कि ये राइड लेते हैं, और इत्तेफाक से वो 18+ के लिए होती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा उदास हो गई थी और वो थोड़ा ये बच्चों वाली राइड्स में नहीं बैठना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट हो गई। पर राइड्स लेने के बाद वो भी थोड़ा खुश हो गई थी, और फिर हम लोगों ने निकलने की तैयारी करी। यहाँ ईशा की अज़ानें शुरू हो चुकी थी और हम लोगों को थोड़ा भूख का एहसास हुआ, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर फ्राइज़ खरीदी और उसके साथ हमने लिए आइसक्रीम, और यहाँ पर हम अपने फ्राइज़ और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर ये राइड जो है स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोगों ने फ़ौरन से वीडियो शुरू कर दी, क्योंकि देखने में ये राइड काफ़ी स्कैरी लग रही थी, क्योंकि हमने ऑनलाइन ही देखा था इस राइड को, और वाकई ये काफ़ी स्कैरी लग रहा था। ऐसा एडवेंचर का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप अपनी जान ख़तरे में डालें, और इसमें भी ऐसा ही हुआ। इसमें बैठी हुई एक लड़की की हालत ख़राब हो गई थी, और इन लोगों ने शोर करके ऊपर से ही रुकवाया कि रोके रोके रोके, और फिर लोगों इंतज़ामिया ने बहुत स्लोली इसको डाउन किया। देखिए कितना स्लोली फिर ये लोग डाउन कर रहे थे इसको। यहाँ पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाई और हम मुसलसल यहाँ पर खड़े रहे जब तक ये राइड पूरी नीचे नहीं आ गई थी। और मेरे मुताबिक ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोगों को दिखाने के लिए या सिर्फ एडवेंचर के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालें, कि आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। हम लोग खड़े हुए इसी राइड पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी कज़न ने कहा पीछे तो देखो। हम लोगों ने जब पीछे देखा तो ये दूसरी राइड भी ऑन हो चुकी थी, और मेरी कज़न के मुताबिक यही वो राइड थी जिसके साथ हादसा पेश आया था, और ये बंद हो गई थी और अब ये दोबारा खुल चुकी है। तो सो स्कैरी, क्योंकि ये फुल रोटेट हो रही थी हर तरफ। अच्छा, हादसे का सुनकर इस राइड से और ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा था। यहाँ पर हमारी फ्राइज़ और आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर सबने कहा चलो घर चलना है, बहुत देर हो चुकी है, और फिर हम बाहर निकल गए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।